भगवद गीता के 5वें अध्याय में आपका स्वागत है। तो 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। तो इसको अगर हम बोले तो इसमें क्या है, कृष्ण भावना भावित कर्म। तो ये कर्म योग का ही विस्तार है। तो जैसे कि हमने तीसरे अध्याय में भी कर्म योग के बारे में पढ़ा था, तो ये उसी का एक विस्तार है। ठीक है? तो भगवद गीता को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो जो पहले जो 6 अध्याय हैं वो कर्म योग प्रधान है। वो हमें बताते हैं कि किस तरह हम भगवान के लिए कर्म कर सकते हैं। ठीक है, 1 से लेके जो 6 तक अध्याय हैं। उसके बाद 7 से लेके 12 तक जो अध्याय हैं, बीच के जो अध्याय हैं, जिनको भगवद गीता की क्रीम बोला जाता है, बीच के अध्याय, तो वो हमें बताते हैं भगवान के बारे में और भगवान की भक्ति के बारे में, और भगवान और उनके भक्तों के बीच क्या संबंध है उसके बारे में वो हमें बताते हैं। तो 7 से लेके 12 तक जो अध्याय है वो बहुत ही मधुर है। ठीक है, क्योंकि वो पूरे भक्ति से भरे हुए हैं। उसके बाद आते हैं 13 से लेके 18 तक अध्याय। तो ये तीसरा भाग है भगवद गीता का। तो इसमें ज्ञान योग प्रधान है। तो इस तरह हम देखें तो प्रथम 6 अध्याय भी हम कर रहे हैं, ये कर्म योग प्रधान है। ठीक है? तो इसमें क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संससि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो जैसे कि हमने देखा पिछले अध्याय में, पिछले अध्याय का नाम क्या था? ज्ञान योग। ठीक है, तो उसमें भगवान ने बताया ज्ञान हमें कैसे लेना चाहिए, ज्ञान की प्रक्रिया क्या है ना? और ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता है ये भी भगवान ने बताया। ठीक है? और भगवान ने अपने अपने अवतारों के बारे में बताया कि किस तरह मैं हर युग में आता हूँ। तो हमने देखा कि लास्ट में लेकिन भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को कि अब तुम क्या करो, युद्ध करो। ठीक है, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने पर युद्ध करो। तो यहाँ पर अर्जुन दोबारा से असमंजस में आ जाता है। अर्जुन बोलता है कि भगवान, एक तरफ आप बोल रहे हैं मुझे कि ज्ञान प्राप्त करो, ठीक है, दूसरी तरफ आप मुझे बोल रहे हैं कि युद्ध करो, तो मैं क्या करूं? हम अर्जुन को ये तो समझ में आ गया, कर्म योग का जो अध्याय हुआ था उससे अर्जुन को समझ में आ गया कि युद्ध क्या है, भक्ति में कर्म करना है। ठीक है, तो अर्जुन क्या कर रहा है? भक्ति में कर्म कर रहा है। तो अर्जुन अब ये बोल रहा है कि मैं ज्ञान लूं, है ना, या फिर भक्ति में कर्म करूं, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है आप मुझे ये बताइए। तो अर्जुन यहाँ पे पूछ रहा है, अर्जुन का भी डाउट वही है जो आजकल हम सब बहुत से लोगों का है। ठीक है, तो बहुत से लोग समझते हैं ज्ञान मतलब होता है वैराग्य, ज्ञान मतलब सब चीज त्याग देना। लोग यही समझते हैं ज्ञान मतलब होता है सब चीज त्याग देना। तो अर्जुन भी यही पूछ रहा है कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है? क्या ज्ञान का उद्देश्य वैराग्य है, सब चीजों का त्याग कर देना, या फिर ज्ञान का उद्देश्य है भक्ति में कर्म करना? ठीक है, तो अर्जुन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ज्ञान का आखिर वास्तविक उद्देश्य है क्या? तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें ज्ञानी लोग बोलते हैं। तो ज्ञानी लोग क्या करते हैं? वो सब चीज छोड़ देते हैं। ठीक है, सारी चीज छोड़ के वो क्या करते हैं? एकांत में चले जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं? उन्हें ज्ञान प्राप्त होने पर वो भगवान की भक्ति करते हैं। तो अर्जुन यही पूछ रहा है कि दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, भागवतम में ऐसा आता है, एक भागवतम में ऐसे उपमा दी गई है इसकी कि जैसे पेड़ होता है ना, पेड़, तो पेड़ से कुछ बीज निकलते हैं, तो कुछ समय बाद क्या होता है? पेड़ नष्ट हो जाता है, लेकिन बीज के कारण पेड़ दोबारा से उग जाते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, हम जो भी कर्म करते हैं, पाप कर्म पुण्य कर्म, तो उसके बीज हमारी आत्मा में रहते हैं। ठीक है, हमारे साथ रहते हैं, और हमारा शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन वो इच्छाएं हमारे अंदर रहती है, बीज कर्म बोलते हैं उनको। तो उन कर्मों के कारण क्या होता है, कभी कभी हमारे जीवन में सुख आता है, कभी कभी हमारे जीवन में दुख आता है। तो कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ज्यादा दुख आता है तो तब मन में क्या विचार आता है? सब चीज त्याग करने का। तो उसे बोलते हैं क्या? राग द्वेष, है ना। राग मतलब होता है आसक्ति, द्वेष मतलब होता है द्वेष मतलब किसी चीज को नापसंद, पसंद नापसंद। तो हम लोग इसी इसी में उलझ जाते हैं। ठीक है, पसंद और नापसंद। तो कभी कभी जब बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो व्यक्ति के मन में क्या होता है? त्याग की इच्छा आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी आप बहुत ज्यादा खाना खा देते हैं तो आपके मन में आता है कि कल से हमें क्या करना चाहिए? फास्टिंग करनी चाहिए। ठीक है, कल से हमें व्रत करना चाहिए। तो इसी प्रकार इंसान भोग और त्याग में फंसा रहता है, भोग त्याग, और पेंडुलम की तरह इधर उधर झूलता रहता है। ठीक है, तो इसी तरह अर्जुन भी बोल रहा है कि अर्जुन यहाँ पे क्या कर रहा है? अर्जुन यहाँ पे अब त्याग के बारे में बोल रहा है। तो क्या मुझे सब चीज त्याग देनी चाहिए? लेकिन भगवान क्या बताते हैं आगे वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको मरकट वैराग्य बोला जाता है। तो मरकट वैराग्य में क्या होता है? मरकट मतलब जैसे बंदर का वैराग्य। ठीक है, तो बंदर क्या करता है? बंदर आपको लगेगा बाहर से कि इसने सब चीज त्याग दिया है और ये तो कपड़े भी नहीं पहनता,
और ये तो जंगल में क्या कर रहा है, फल खा रहा है। लेकिन जैसे ही वो दूसरे अपने साथी को देखता है तो अपने वास्तविक रूप में वो आ जाता है, ठीक है। तो इसे मरकट वैराग्य बोलते हैं, भोग त्याग इसमें लगा रहता है, ठीक है? तो आगे भगवान क्या बोलते हैं, श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्करा उभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान ने बोला दोनों ही मार्ग है, ठीक है, या तो आप सब चीज त्याग कर दो, है ना, और या फिर आप क्या करो, सारी चीजें भगवान की सेवा में लगाओ। तो भगवान ने बोला दोनों ही मार्ग सही है, लेकिन इनमें से दूसरे वाला जो है, यानी भगवान की भक्ति में कर्म करना, कर्म योगो विशिष्यते, इसमें से कर्म योग यानी भगवान की भक्ति करना, भगवान की भक्ति में कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। तो ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि भक्ति में कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। तो मैंने आपको उदाहरण भी दिया था एक, कि ज्ञान क्या है, ज्ञान मतलब जब हमें पता लग जाता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ठीक है। तो ज्ञान योगी क्या करते हैं, उनको पता लग जाता है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, उससे पता लगता है। लेकिन उसके बाद अब क्या करना है, हमें हमें पता लग गया हम शरीर नहीं है, आत्मा है ना। तो अब हमें क्या करनी चाहिए, भगवान की भक्ति यानी भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ है, ठीक है। तो दो तरीके के वैराग्य होते हैं, एक वैराग्य में क्या होता है, सब चीज छोड़ देते हैं, उसमें बोलते हैं कि सब चीज मिथ्या है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सब चीज छोड़ देते हैं। लेकिन दूसरे तरीके का वैराग्य जिसको युक्त वैराग्य बोला जाता है, उसमें क्या होता है, हम कोई चीज त्यागते नहीं है। तो हम बोलते हैं कि सारी चीजें भगवान की हैं, तो फिर हम त्यागे क्यों, ठीक है, जब हमारी है ही नहीं वो चीज तो हम त्यागे क्यों, इसको युक्त वैराग्य बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, हम जितनी भी चीजें हैं सबको भगवान की सेवा में लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं। तो भगवान बोले दूसरे वाला ज्यादा श्रेष्ठ है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो कोई भी अगर हम कार्य करते हैं उसके रिएक्शन होते हैं, उसकी प्रतिक्रिया आती है। तो कार्य अगर हम, तो मैंने जैसे पहले भी बताया था, तीन तरह के कार्य होते हैं। तो एक होते हैं कर्म, अकर्म और विकर्म। तो जो कर्म होते हैं और विकर्म होते हैं यानी पाप और पुण्य होते हैं, उससे भी हम बन जाते हैं, ठीक है। अगर हम पुण्य कर्म भी करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अगर बीच में थोड़ी सी भी गलती होगी तो उसके कारण हम फंस जाते हैं, क्योंकि पाप और पुण्य आपस में एक दूसरे को काटते नहीं है। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि संन्यास से श्रेष्ठ है भक्ति में कर्म करना, ठीक है। लेकिन कई लोग बोल सकते हैं हम भक्ति क्यों करें, हम तो खाली पुण्य कर्म करके भी रह सकते हैं। तो उसके लिए छोटी सी स्टोरी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये भागवतम में एक कहानी आती है। तो राजा निर्ग की एक कहानी है छोटी सी। तो राजा निर्ग जो थे वो बहुत बड़े दानी थे, बहुत ज्यादा पुण्य कर्म वो किया करते थे। तो क्या करते हैं, एक बार वो ब्राह्मण को, कुछ ब्राह्मण को गाय देने की सोचते हैं, दान देने की। और जो गाय दान देते हैं वो साधारण गाय नहीं रहती, सबसे उत्तम गाय रहती है। और साथ ही वो क्या करते हैं, गाय को सोने के आभूषणों के साथ उनको सजा के, ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी जैसे आजकल करते हैं ना, जो ऐसी चीजें दे देते हैं जो किसी काम की नहीं रहती, ठीक है, लेकिन वो सबसे उत्तम गाय उन्होंने दी। और उसके बाद क्या करते हैं, उसको सजा के बिल्कुल सारे आभूषणों के साथ उन्होंने दान दी। तो क्या हो जाता है, गलती से जब वो दान दे रहे होते हैं तो जो दूसरा ब्राह्मण होता है एक, उसकी झुंड की एक गाय उनके झुंड में चली जाती है राजा की। और राजा क्या करता है, दूसरे ब्राह्मण को उसकी गाय दान कर देता है, उसको पता नहीं रहता। तो राजा ने तो अच्छा कार्य किया, पुण्य कार्य किया, ठीक है, लेकिन उससे एक गलती हो गई। तो अब क्या होता है, अब जो दूसरे वाला ब्राह्मण रहता है वो अपनी गाय को ढूंढता रहता है, तो काफी समय उसको लग जाता है गाय को ढूंढने में, लेकिन उसे गाय नहीं मिलती। तो एक दिन वो जो ब्राह्मण जिसको राजा ने गायें दान दी थी उसके झुंड में वो अपनी गाय को देख लेता है। तो अब क्या करता है, वो ब्राह्मण आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये ब्राह्मण बोलता है कि तुम मेरी गाय दे दो, लेकिन वो बोलता है ये गाय तो मुझे राजा ने दान दी है, तो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। तो इस तरह दोनों लड़ने लग जाते हैं। तो लास्ट में दोनों फैसला लेते हैं कि हम लोग राजा के पास जाएंगे, राजा नरक के पास जाएंगे और वही फैसला करेंगे। लेकिन राजा नरक इतने व्यस्त होते हैं, ठीक है, वो पुण्य कर्म कर रहे होते हैं, उसी में इतने व्यस्त होते हैं कि इनसे मिल नहीं पाते। तो अब क्या होता है, ये दोनों ब्राह्मण आपस में क्या करते हैं, फैसला लेते हैं कि हम राजा को श्राप दे देंगे। तो राजा ऐसा बोलते हैं, राजा जिस तरह तुम छुप रहे हो हमसे गिरगिट की तरह, तो तुम क्या करोगे, अगले जन्म में गिरगिट बन जाओगे और एक कुएं में छुप जाओगे, ठीक है, कुएं में ही रहोगे हमेशा। तो इस तरह वो राजा नरक को श्राप देते थे, ठीक है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, इससे हमें सीखने को मिला कि हम पुण्य कर्म करें, खाली पुण्य कर्म करें तो उससे हमारे पाप कर्म नष्ट नहीं होते। और क्या होता है, जो राजा नर्क होते हैं अगले जन्म में क्या होते हैं, वो गिरगिट बन जाते हैं और एक कुएं में ही 1000 वर्ष तक वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो लेकिन ये बहुत लंबी कहानी है, इसमें क्या होता है, बाद में कृष्ण आते हैं और उनको मुक्त कर देते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि
पुण्य कर्म हो, ठीक है, या फिर सारे कर्मों का त्याग हो, दोनों से श्रेष्ठ क्या है? भक्ति में कर्म करना। इसका भी हम उदाहरण एक आगे देखेंगे। तो आगे भगवान क्या बोल रहे हैं? ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेषी न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी माना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? कर्मों का त्याग नहीं करना, ठीक है, ना तो उनके फलों से घृणा करना और ना ही उनके कर्म फल की इच्छा करना, ठीक है। तो जो असली सन्यासी है वो क्या करता है? हाँ, जो असली सन्यासी वो क्या करता है? किसी भी चीज से घृणा नहीं करता, किसी भी कर्म से घृणा नहीं करता, बल्कि उसको क्या करता है? भगवान की सेवा में लगाता है। जैसे कि आप देखोगे तो अभी क्या होता है, जो भक्त लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अगर आप किसी वैसे सन्यासी के पास जाओगे, ठीक है, जो जिसने सब त्याग दिया है, तो उसको आप क्या करोगे? उसको आप खाना दोगे, वो खाना भी नहीं खाएगा। अच्छा खाना दोगे, वो अच्छा नहीं खाएगा, ठीक है। वो संगीत नहीं सुनेगा, है ना, वो नृत्य नहीं करेगा। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं? सारे काम भगवान की सेवा के लिए करते हैं। तो भक्त लोग भगवान को अच्छा अच्छा खाना भी चढ़ाते हैं, ऑफर करते हैं, और वो भी खाते हैं, ठीक है। और भगवान के लिए वो नाचते भी हैं कीर्तन में, और भगवान के लिए वो कीर्तन भी सुनते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है? किसी भी चीज से घृणा नहीं करते, बल्कि सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो भगवान बोलते हैं ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो वो क्या कर रहा है? सारी चीजें भगवान की सेवा में ही लगाता है, और इस तरह मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है। तो संसार में जितनी भी चीजें बनाई है भगवान ने, अगर हम उनको, वही चीजें हमारी बंधन का भी कारण बन सकती है और वही चीजें हमारी मोक्ष का भी कारण बन सकती है, ठीक है। तो अगर हम उसे अपनी भोग के लिए लगाएंगे, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाएंगे, तो वो जो चीजें हैं, वो वस्तुएं हमारे बंधन का कारण बन जाती हैं। और वही वस्तुएं अगर हम भगवान की सेवा में लगाएं, तो वही वस्तुएं हमारी मुक्ति का कारण बन जाती है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, प्रभुपाद जी क्या उदाहरण देते हैं इसका? जैसे कि दूध है, ठीक है। दूध को अगर आप बहुत ज्यादा पियोगे तो क्या हो जाएगा? हमारा पेट खराब हो जाता है ना। लेकिन इसका इसका इलाज क्या है? इसका इसका उपाय भी दूध में ही छुपा है। अगर आप दूध की दही बना लो, और दही का अगर आप सेवन करते हो, तो क्या होता है? उससे हमारा पेट साफ हो जाता है, ठीक है। तो वही दूध है, वही दूध जब हम उसका ज्यादा भोग करते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारी तबीयत खराब हो जाती है। और वही दूध अगर हम उसको दही की तरह लेने लग गए, तो उससे हमारी तबीयत सही हो जाती है। इसी प्रकार जो सांसारिक चीजें हैं, चीजें वही हैं, लेकिन अगर हम उन्हें क्या करें? अगर हम उन्हें अपने भोग में लगाते हैं, तो उससे क्या होता है? हम संसार में फंस जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही चीजें हम भगवान की सेवा में लगाएं, तो क्या होता है? उससे हम मुक्त हो जाते हैं, ठीक है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है हमको। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? हमें चीजों को त्यागना नहीं है, बल्कि उन्हें भगवान की सेवा में लगाना है, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कहानी आती है हरिदास ठाकुर की। तो जैसे मैंने बताया था आपको, पुण्य कर्म जो है वो किस तरह हमें बांध देते हैं और हमें इस संसार से बांध देते हैं। लेकिन अगर हम भक्ति में कर्म करें, तो हम क्या करते हैं? हम तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। तो इसका उदाहरण है नामाचार्य हरिदास ठाकुर। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है, और भगवान का नाम जपते थे और भगवान की सेवा करते थे। और चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, उनके संगी थे। तो एक बार क्या हुआ? एक बार वहाँ के कुछ मंत्री थे, उन्होंने वो इनसे बहुत ज्यादा, उस समय क्योंकि मुगल राज था, तो मुगल राज जब था 500 साल पहले, तो उस समय ये हरिनाम लिया करते थे। तो जो मंत्री थे वहाँ के, वो इनसे घृणा किया करते थे, ठीक है, इनसे नफरत किया करते थे। तो उन्होंने क्या किया? एक बार एक स्त्री को भेजा इनके पास। तो उन्होंने उनको बोला, स्त्री को, कि आप क्या करो? हरिदास ठाकुर को फंसाओ, ठीक है, और इन्हें आकर्षित करो और इनकी भक्ति को खत्म कर दो। तो इस प्रकार वो स्त्री बोलती है, ठीक है, मैं जाऊंगी और मैं क्या करूंगी? उनको आकर्षित करूंगी, और जिससे वो अपनी भक्ति त्याग देंगे। और इस तरह वो जाती है स्त्री हरिदास ठाकुर के पास। तो हरिदास ठाकुर समझ जाते हैं। वो क्या करते हैं? वो उनको बोलते हैं कि ठीक है, आप स्त्री बोलती है कि मुझे आपसे मिलना है, ये स्त्री बोलती है। तो हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं, ठीक है, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी मैंने प्रण लिया है कि मैं भगवान के कुछ नाम लूंगा, उसके बाद ही मैं आपसे बात कर पाऊंगा। तो ये वहां पे बैठ जाती है। अब हरिदास ठाकुर क्या करने लग जाते हैं? भगवान का नाम लेने लग जाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो इस प्रकार पूरी रात बीत जाती है, वो जप करते रहते हैं भगवान के नाम का। तो सुबह ये स्त्री निराश होकर चली जाती है फिर, ठीक है।
तो इस तरह मंत्री के पास वापस जाती है, तो मंत्री बोलता है आप दोबारा प्रयास करो, तो फिर दोबारा ऐसे ही होता है। तो इस तरह 3 दिन तक वो जाती है और तीनों दिन उसे निराशा ही हाथ लगती है, ठीक है। हरिदास ठाकुर भगवान का नाम जपते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या होती है, इस तरह जब वो भगवान का नाम सुनती रहती है तो इसका हृदय भी शुद्ध हो जाता है और हरिदास ठाकुर के चरण में गिर जाती है, ठीक है। और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उनसे माफी मांगती है और उनको अपना गुरु चुन लेती है, ठीक है। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर उनको भी दीक्षा देते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो सुंदर स्त्री थी ये स्वयं माया देवी थी जो हरिदास ठाकुर की परीक्षा ले रही थी। तो हम देखते हैं इस प्रकार जब हम भक्ति में कर्म करते हैं तो हम संसार के बंधनों से किस तरह ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है। माया के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम खाली पुण्य कर्म करते रहें तो वो हमारे बंधन का कारण बन जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति में कर्म करना चाहिए, ठीक है। तो आगे आगे भगवान क्या बोलते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विचितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वनापि न लिप्यते। योग युक्तो विशुद्धात्मा यानी विशुद्ध आत्मा, जो शुद्ध आत्मा है, जो भगवान की भक्ति में लगी है। जितेंद्रिया यानी जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुरनापि न लिप्यते, यानी क्या होता है, वो सबका प्रिय होता है और सभी उसके प्रिय होते हैं। इस तरह वो कर्मों में नहीं फंसता, इस तरह वो कर्म के बंधन में नहीं फंसता। तो जो भगवान की भक्ति में लगा है, जिसने अपनी इंद्रियों को समर्पित कर दिया है भगवान की भक्तियों में, तो क्या होता है, भगवान की भक्ति में जिसने अपनी इंद्रियों को समर्पित कर दिया है तो उसकी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाती है, संयम में आ जाती है। इससे क्या होता है, वो सबका प्रिय बन जाता है और सब उसके प्रिय बन जाते हैं और इस तरह वो कर्म के बंधन में नहीं फंसता। तो अब हम सोचेंगे ऐसा कैसे होता है, सबका प्रिय कैसे बन जाता है भक्त। तो ये ऐसा होता है कि संसार में हमारे जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, जो भी फसाद होते हैं, उसका मुख्य कारण क्या होता है, हमारी जब इंद्रियां वश में नहीं रहती, ठीक है। आपने कुछ गलत देख लिया किसी के बारे में, या किसी के बारे में गलत सुन लिया, या किसी के बारे में आपने गलत बोल दिया, तो उससे क्या होता है, लड़ाई हो जाती है, द्वेष हो जाता है आपस में। लेकिन भक्त क्या करता है, भक्त हमेशा भगवान के बारे में सुनता है, ठीक है, और भगवान के बारे में ही वो बोलता है, ठीक है, और भगवान के ही दर्शन करता है और भगवान से संबंधित ही वो सारे कार्य करता है, ठीक है, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा। तो इस तरह क्या होता है, भक्ति में लगे हुए उसकी इंद्रियां अपने आप संयम में आ जाती है। तो भगवान क्या बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति सभी का प्रिय होता है और ऐसा व्यक्ति सभी का प्रिय होता है और ऐसे व्यक्ति को सारे प्रिय होते हैं। इस तरह क्या करता है, वो कर्म के बंधन में नहीं फंसता। तो भगवान अगले श्लोक में उदाहरण भी दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भगवान बोलते हैं, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संग त्यक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम विभाम्बसः। तो इसमें भगवान बोले, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों में उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो भगवान ने यहाँ पे उदाहरण भी दे दिया, कैसे कि जब कोई भगवान के लिए कर्म करता है, भगवान को समर्पित होके, तो किस तरह वो संसार के बीच में रहकर भी संसार में नहीं फंस सकता। जैसे कि भगवान ने उदाहरण दिया है यहाँ पे कमल के पत्र का। तो कमल का पत्र पानी में रहता है लेकिन पानी उस पर टिक नहीं पाता, आपने देखा होगा, कमल के पत्र पे पानी टिक नहीं पाता। तो इसी प्रकार भगवान के भक्त क्या करते हैं, भगवान के भक्त सारी चीजें छोड़ के एकांत में नहीं चले जाते, ठीक है, हिमालय पे नहीं जाते। वो क्या करते हैं, उन्हीं के संसार के बीच में ही रह के, ठीक है, संसार के बीच में ही रह के वो क्या करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं और सभी को भक्ति में जोड़ते हैं और खुद दूसरों से प्रभावित नहीं होते। तो जैसे श्रील प्रभुपाद है, तो श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए, ठीक है, तो बहुत लोगों ने उनसे बोला कि आपको वैसे ही बनना पड़ेगा, अगर आप अमेरिका जा रहे हो तो आपको वैसे ही बनना पड़ेगा, वैसे ही आपको खाना पड़ेगा, वैसे ही आपको कपड़े पहनने पड़ेंगे और वैसे ही आपको उसी तरह आपको चाल चलन करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने बोला, मैं यहाँ सीखने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे सिखाने आया हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे भक्ति सिखाने आया हूँ, ना कि उनसे कुछ सीखने आया हूँ। तो प्रभुपाद जी क्या किया, प्रभुपाद जी उनके बीच में रहकर भी, ठीक है, उस समय अमेरिका सबसे, मतलब अमेरिका में उस समय बहुत पाप था, ठीक है, हालांकि अभी तो सारे विश्व में फैल चुका है, लेकिन उस समय अमेरिका में बहुत पाप चल रहा था, ठीक है। और प्रभुपाद जी उनके बीच में रहकर भी क्या किया, प्रभुपाद जी बिल्कुल उनसे प्रभावित नहीं हुए, ठीक है, और भक्ति का प्रचार प्रसार किया और उन लोगों को भी भक्त बनाया। तो भगवान बोल रहे हैं यही उनके शुद्ध भक्तों के लक्षण है, वो संसार के बीच में रहकर भी उनसे प्रभावित नहीं होते, बल्कि वो क्या करते हैं, उनको भी भक्ति में जोड़ देते हैं, ठीक है, कमल पत्र की तरह भगवान उदाहरण भी दे रहे हैं। तो इस तरह हम आगे देखते हैं। इस तरह एक उदाहरण भी है हनुमान जी का, ठीक है, हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं, वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था। इनसे तुरंत इनसे उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया।
क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। अब हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी इतने शक्तिशाली है ना, इतनी सारी उनके पास शक्तियां हैं, इतनी सारी उनके पास सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि सारे उनके पास है, ठीक है। लेकिन क्या वो चुपचाप बैठ जाते हैं? क्या वो हिमालय में बैठ जाते हैं एकांत में? नहीं। हनुमान जी क्या करते हैं? हमेशा भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं, ठीक है। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, आपने सुना होगा हनुमान चालीसा। तो हनुमान जी के पास इतना ज्ञान है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? क्या वो एकांत में बैठ गए हैं? नहीं। हनुमान जी हमेशा भगवान की सेवा के लिए आतुर रहते हैं, ठीक है। तो हनुमान जी ने अगर लंका भी जलाई तो किस लिए जलाई? क्या उन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन किया उसके लिए, है ना, या फिर उनको क्रोध आ गया? नहीं। उन्होंने क्या किया? वो भगवान की सेवा के लिए ऐसा किया, ठीक है, अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए नहीं किया। इस तरह क्या हुए? वो कर्म के बंधन में नहीं फंसे, है ना। और उन्हें क्या हुआ? उसकी उसके बदले तुरंत भगवान की अगली सेवा मिल गई। तो सेवा का फल क्या होता है? सेवा का फल सेवा ही होता है, ठीक है। तो इस तरह उनको अगली सेवा मिल गई और इस तरह उनका यश और फैल गया, ठीक है। और लोगों को उन्होंने क्या किया? भक्ति भक्ति के लिए प्रभावित किया। तो अभी आप देखोगे, अगर आप हनुमान जी के बारे में पढ़ोगे तो अपने आप आपके हृदय में भक्ति जागृत हो जाएगी, है ना। तो इस तरह हम देखते हैं कि भक्ति क्या करते हैं? भक्त अपने कर्म से भगवान की सेवा करते हैं और दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। तो ये शुद्ध भक्त के लक्षण है। तो भगवान यहाँ पे यही बोल रहे हैं, अर्जुन, ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा करना। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी इतने बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसी तरह अर्जुन तुम क्या करो? तुम एकांत में मत जाओ, ठीक है। तुम ऐसा मत सोचो कि मैं सारे कर्म त्याग दूंगा। तुम क्या करो? सारे कर्मों को मेरी सेवा में लगाओ, ठीक है। यही है असली युक्त वैराग्य, इसी को बोलते हैं। हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। तो इससे हम यही सीखते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था प्रभुपाद जी का, किस तरह वो अमेरिका गए और हिप्पियों के बीच में, ठीक है। तो वहाँ पे जब पाप सबसे ज्यादा चरम पे था उस समय, अभी भी है, अभी लेकिन सब जगह हो गया बराबर। तो वहाँ पे उस समय अमेरिका में सबसे ज्यादा चरम पे था। तो वहाँ पे उनके बीच रह के भी किस तरह उन्होंने सबको भगवान की भक्ति में जोड़ा। तो ये हम छोटा सा वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो ये छोटा सा वीडियो था, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे भगवान और बताते हैं विस्तार में कि विद्वान पुरुष के लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। विद्वान पुरुष के आखिर लक्षण क्या है? तो भगवान क्या बोलते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिना। तो विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा एक विनित ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। तो जिसके जो विद्वान पुरुष है उनके लक्षण क्या है वास्तव में? वो सबको परमात्मा के अंश के रूप में देखते हैं, ठीक है। वो देख सकते हैं कि सबके हृदय में परमात्मा स्थित है ना। और सब पे क्या करते हैं? वो दया करते हैं, ठीक है। सब पे दया करते हैं, किसी से भी नफरत नहीं करते। और वो चाहते हैं कि सब लोग भगवान की भक्ति में जुड़े, किसी ना किसी तरह वो सबको भगवान की भक्ति में लगाना चाहते हैं। क्योंकि उनको पता है सब क्या है, वास्तव में भगवान के अंश है, लेकिन किसी कारण ये भगवान को भूल चुके हैं, है ना। तो विनम्र साधु पुरुष क्या करता है? वो सब पे दया दिखाते हैं, ठीक है। तो वो सबको एक तरह से देखता है, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चंडाल। चंडाल किसको बोलते हैं? जो कुत्ते का मांस खाता है, जी। तो सबको समान दृष्टि से देखता है। अब यहाँ पे समान दृष्टि से देखने का मतलब ये नहीं है कि आप शेर को जाके गले मिल जाओ, वो तो खा देगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि सब पे दया रखता है, ठीक है। सबके साथ दया भाव रखता है, किसी से भी द्वेष नहीं रखता। तो वास्तव में ये भगवान के शुद्ध भक्त के लक्षण इसमें बताए गए। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है इस अध्याय का। तो इसमें भगवान क्या बोलते हैं?
ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? बुधा। बुधा मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? भगवान बोले वो ऐसे भोगों में भाग नहीं लेगा जिसका आदि और अंत है। तो जो सांसारिक भोग जितने भी है उनका आदि और अंत है, ठीक है, वो परमानेंट नहीं है। कोई भी आप भोग ले लीजिए संसार का, कभी भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका आदि भी है और अंत भी है। तो भगवान बोल रहे हैं जो बुद्धिमान मनुष्य है वो क्या करता है? वो परमानेंट खुशी ढूंढेगा, ठीक है, वो हमेशा शाश्वत शाश्वत शांति ढूंढेगा। तो शाश्वत शांति ढूंढेगा और टेम्पररी चीजों को नहीं ढूंढेगा। तो आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं? हम जो भी चीज देख रहे हैं बस टेम्पररी देख रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि अभी किसी तरह चल जाए, है ना? हम बात की नहीं सोच रहे। तो लेकिन जितनी भी चीजें हैं वो हमारे साथ, हमारे शरीर के साथ ही नष्ट होने वाली। लेकिन जो भक्ति होती है, भक्ति क्या होता है? भक्ति हमारा दिव्य बैंक है, ठीक है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। तो भगवान खुद बोलते हैं, न मे भक्तः प्रणश्यति, ठीक है, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति। तो जो मेरे भक्त है ना, और उनकी भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह यहाँ पे भगवान ने क्या बोला, यही संस्पर्श आप होगा दुखियों ने, यानी इंद्रियों से जो हमें सुख 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 भी मिल रहे हैं, ठीक है, उनसे क्या होता है? लास्ट में हमें अंत अंत उनका परिणाम क्या होगा? उनसे हमें दुख ही मिलने वाले हैं। तो अभी जो इंद्रिय सुख है वो हमें क्या लगते हैं? प्रेयस, लेकिन आगे जाके वो हमें दुख देने वाले, यानी वो श्रेयस नहीं होते। तो इसमें कुछ उदाहरण है जिससे मैं आपको ये बताऊंगा। तो उदाहरण के लिए पहला उदाहरण मैं दूंगा इसका, जैसे आपने देखा होगा पतंगा। तो पतंगा क्या करता है? अब देखेंगे इंद्रियां हमें किस तरह फंसाती, ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे। तो पतंगा आग की तरफ आकर्षित होता है ना? यहाँ पे कौन सी इंद्रिय के द्वारा वो फंस जाता है? अपनी आंख के द्वारा, ठीक है ना? ओके। तो यहाँ पे पतंगे ने क्या किया? अपनी आंखों को संतुष्ट करना चाहा, अपनी कौन सी इंद्रिय को संतुष्ट करना चाहा? अपनी आंख को। तो वो क्या किया? उसने आग की तरफ आकर्षित हो गया। अब आग की तरफ वो जाता है, ठीक है, उसको बहुत आनंद आता है ना, जैसे वो आग को देखता रहता है और उसके पास जाता है और आनंद आता है। लेकिन अंत परिणाम में क्या हो जाता है? उसमें जल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी इंद्रिय ने उसको फंसा दिया? उसकी आंख ने, है ना? इस तरह हम देखेंगे और इंद्रियां, एक एक करके सारी इंद्रियां देखेंगे। अब आता है हिरण का उदाहरण आता है। तो हिरण को जब मारना होता है, हिरण क्योंकि बहुत तेज होता है, बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, यहाँ तक कि आपके सामने आ गया ना हिरण, तब भी आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। आपके सामने भी आ गया तब भी आप उसको पकड़ नहीं पाओगे या मार नहीं पाओगे, ठीक। तो जो शिकारी होते हैं वो हिरण को किस तरह फंसाते हैं? शिकारी के पास एक विशेष प्रकार की सीटी होती है, उससे एक विशेष प्रकार की ध्वनि आती है, साउंड निकलता है। उससे क्या होता है? हिरण बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो यहाँ पे किसने फंसा देता है? कौन फंसा देता है उसको? उसके कान। तो जैसे जैसे सुनता रहता है उसको बहुत अच्छा लगता है, वो बोलता है और पास जाएंगे और पास जाएंगे। और उस ध्वनि का पीछा करते करते वो जाता है और रुक जाता है ना, जहाँ से ध्वनि आ रही होती है। उसके बाद शिकारी क्या करता है? उसको गोली मार देता है, ठीक है, पकड़ लेता है उसको। तो यहाँ पे हिरण ने क्या किया? हिरण की कौन सी इंद्री ने उसको फंसा दिया? उसके कान ने उसको फंसा दिया, ठीक है। और फिर हम आगे देखें, इसी प्रकार भंवरा है। तो भंवरा क्या करता है? जो पुष्प की सुगंध होती है उससे बहुत ज्यादा आकर्षित होता है, उसकी तरफ आता है और पुष्प के आसपास घूमने लग जाता है। यहाँ पे कमल का उदाहरण दिया गया है। तो कमल के आसपास घूमता है घूमता है घूमता है, और घूमते घूमते जब वो थक जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? पानी में गिर जाता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आगे और उदाहरण है। तो जैसे मछली है यहाँ पे। अब मछली क्या करती है? मछली, आप कोई खाना डालो, अगर कोई मछली पकड़ने वाला होता है क्या करता है? खाना डालता है, छोटा सा टुकड़ा कांटे पे लगाता है, और उससे क्या होता है? मछली को वो खाना बहुत ही पसंद आता है, ठीक है, छोटा सा, और उसमें वो लग जाती है, उसमें रम जाती है। और इससे क्या होती है? फिर वो कांटे में फंस जाती है और शिकारी का शिकार बन जाती है। और ये तो थी छोटे छोटे जानवरों की बात। लेकिन अगर बड़े जानवर को फंसाना हो, ठीक है, जैसे हाथी है, तो इसको लोग कैसे फंसाते हैं? अब हाथी क्या होता है? हाथी को हथिनी से बहुत ज्यादा आकर्षण होता है। तो शिकारी लोग क्या करते हैं? उनको पता है जंगली हाथी है, ऐसे वश में नहीं आएगा। तो वो क्या करते हैं? या तो नकली हथिनी बना देते हैं, या वो क्या करते हैं? एक पालतू जो हथिनी होते हैं उसको पेड़ पे बांध देते हैं, और उसके सामने क्या करते हैं? चारों तरफ गड्ढा कर देते हैं, उसके ऊपर पत्ते बिछा देते हैं हल्के से। अब हाथी क्या करता है? हाथी आकर्षित होता है उसकी तरफ, और वो उसकी तरफ जैसे ही बढ़ता है तो गड्ढे में गिर जाता है। इस तरह क्या करते हैं जो शिकारी लोग होते हैं, वो हाथी को भी पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो भगवान बोल रहे हैं, यहाँ पे भगवान यही बोल रहे हैं, यही संस्पर्श जाब होगा दुख योन एवते।
यानी जो इंद्रियों से हमें भोग मिल रहे हैं उससे उसका अंत परिणाम क्या होता है, उससे हमें दुख उत्पन्न होता है। आद्यंतवंत कौनते या नतेषु रमते बुधा, यानी जो बुद्धिमान लोग हैं वो इंद्रियों के इन सुखों में भाग नहीं लेते जो क्षणिक है। तो क्षणिक सुख के कारण क्या होता है, हम फंस जाते हैं संसार में। इसी तरह जैसे सारे जानवर है ना अपने इंद्रिय भोग के चक्कर में फंस जाते हैं, इसी तरह हम क्या करते हैं, जो हम इंद्रिय भोग के चक्कर में इस संसार में दुख प्राप्त करते हैं। हमें अभी सुख मिलेगा, क्षणिक सुख मिलेगा, लेकिन उसका अंत परिणाम क्या होगा, भगवान बोल रहे हैं दुखी होगा। तो ये हम आज देख भी सकते हैं, ठीक है। जितने लोग हैं अभी आपको खुश दिखाई देते हैं, है ना, जैसे आप मूवी में देखते हो, आप एडवर्टाइजमेंट में देखते हो सेलिब्रिटीज को, तो आपको बहुत खुश दिखाई देता है ना, स्माइल करते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस स्माइल के लिए उनको 1000 टेक देने पड़ते हैं, 1000 उनको 1000 रीटेक देने पड़ते हैं उस स्माइल को दिखाने के लिए, ठीक है आपको। तो वो असली नहीं है। और अगर वो खुश है भी तो क्या है, वो ज्यादा देर तक नहीं रहते। तो क्या होता है, आपने देखा होगा, बाद में डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये भगवान इसमें यही बता रहे हैं कि जितने भी सांसारिक भोग है उनका आदि और अंत, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐसे भोगों में भाग नहीं लेना। तो हमें क्या करना है, तो जैसा आपने देखा होगा कि संसार में क्या चल रहा है, कोई लोग पैसे की तरफ आकर्षित है ना, कोई स्त्री पुरुष के आकर्षण में पड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह लोग अलग अलग चीजों में, कोई अपने मित्र शत्रु की तरफ है, ठीक है, मैं अपने सारे शत्रुओं को खत्म कर दूंगा। सब तरह से लोग आकर्षित हैं, सब तरह से लोग सांसारिक भोगों में लगे हुए हैं। तो लेकिन हमें क्या करना है, वो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कैसे हम इससे ऊपर उठेंगे, है ना, कैसे हम शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो भगवान ने अभी बताया, जो टेम्पररी यानी जो अशाश्वत चीजें हैं, क्षणिक चीजें हैं, वो हमें दुख देती है ना, सांसारिक चीजें जो है क्षणिक है और वो हमें दुख देगी। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, कैसे हम शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम परमानेंट हैप्पीनेस पा सकते हैं जीवन में। तो उसके इसमें भगवान ने 3 सूत्र बताए। तो ये जो श्लोक है, ये इस अध्याय का लास्ट अंतिम श्लोक भी है। और ये जो श्लोक है इसको बोला जाता है शांति सूत्र भी, इस श्लोक को बोला जाता है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसमें ऐसा क्या है। तो इसमें क्या बोला गया है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वामाम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो भगवान ने यहाँ पे 3 सूत्र बताए शांति के। पहला क्या, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भगवान बोले सभी यज्ञ तपस्याओं, जो भी तुम कार्य कर रहे हो, चाहे यज्ञ हो तपस्या हो, सभी का भोक्ता कौन है, मैं हूँ, ठीक है। तो भगवान बोले, पिछले अध्याय में भगवान ने बताया ना, यदि हम ऐसे कार्य करेंगे ये समझ के कि हम लोग भोगता है, हम अगर भोग करते हैं तो क्या होता है, उसमें हम फंस जाते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, हमें दुख मिलते हैं जीवन। लेकिन अगर हम ये मान के कार्य करें कि सभी जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसके भोक्ता कौन है, वास्तव में भगवान है, तो हमें क्या करना है, भगवान को अर्पित करते हुए अगर वो करें तो उससे क्या होगा, उससे हम उसमें नहीं फंसेंगे। तो पहला सूत्र भगवान ये देते हैं, ठीक। तो इससे क्या होता है, हमें शांति प्राप्त होती है। तो आपने देखा होगा जब भी हम निस्वार्थ भाव से कोई कार्य करते हैं तो उसका अलग ही आनंद आता है, उसमें अलग ही शांति प्राप्त होती है, ठीक है। तो भगवान बोले तुम मेरे लिए अगर कार्य करोगे तब तुम्हें शाश्वत शांति प्राप्त होगी। तो पहला सूत्र ये बताया। तो कैसे, अभी क्या है कि अभी जैसे मान लो अभी हम गलत रोल कर रहे हैं, ठीक है, जो रोल हमारा नहीं है वो रोल हम कर रहे हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति है ना, कैसे जैसे कोई पुरुष है, उसको अगर स्त्री के कपड़े पहना दिए जाए तो क्या वो कार्य कर पाएगा समाज में सही से, नहीं, वो कार्य नहीं कर पाएगा, रह नहीं पाएगा ना, उसको दुख होगा बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि वो गलत रोल कर रहा है ना, वो स्त्री का रोल करना चाह रहा है। तो इसी प्रकार हम लोग क्या है, हम लोग वास्तव में भगवान के सेवक है, लेकिन हम स्वामी बनना चाहते हैं, हम अपने आप को भोक्ता समझ रहे हैं, है ना। हमारा जो रोल है हम वो नहीं कर रहे हैं, हमारा रोल क्या है असली, भगवान की सेवा करना। तो इसीलिए हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, ठीक है। तो भगवान यही बोल रहे हैं, अगर तुम पहचान जाओ अपना अपना रोल क्या है, तुम्हारा रोल भगवान की सेवा करना, तो अगर तुम वो जान जाओ पहला सूत्र, तो क्या होगा, इससे शांति प्राप्त होती है। दूसरा दूसरा सूत्र भगवान क्या देते हैं, सर्वलोक महेश्वर। तो भगवान ही सारे लोगों के स्वामी हैं, ठीक है। हमें पहली बात तो सारे भोगों का स्वामी किसको मानना है, भगवान को। दूसरा, भगवान ही सभी लोगों के स्वामी है, ना सिर्फ इस लोक ना सिर्फ इस लोक के या उस लोक के। भगवान क्या है, सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के स्वामी भगवान ही है। तो जब तक स्वामित्व की भावना नहीं जाएगी हमारे मन से, तब तक क्या होगा, तब तक हमें दुख मिलता रहेगा, ठीक है। तो हम क्या समझते हैं, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे अंदर मिथ्या अहंकार के कारण हम ऐसा मानते हैं, जिसके कारण बहुत जीवन में बहुत दुख आ जाता है, ठीक है। तो भगवान ने दूसरा सूत्र बता दिया क्या, अगर हम ये समझ ले भगवान ही सारे लोगों के ईश्वर हैं, तो भी हम खुश रह सकते हैं। और अब भगवान तीसरा सूत्र भी बताते हैं इस श्लोक में, तो वो क्या है, सुहृदम सर्वभूतानाम।
तो भगवान बोले सुहृदम सर्वभूतानाम, यानी मैं सभी जीवों का परम हितैषी हूँ। सुहृदम मतलब परम हितैषी। तो भगवान ही वास्तव में हमारे परम हितैषी, हमारे परम मित्र भगवान ही है। सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम मतलब सबके, ना सिर्फ मनुष्यों के या ना सिर्फ जानवरों के, सबके, जितनी भी जीव योनियां हैं, सबके सबके भगवान क्या है, सबके हितैषी हैं। तो जब हम ये बात जान ले कि भगवान हमारे परम मित्र हैं, परम हितैषी हैं, तो हम जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो आपका मित्र है, ठीक, आपका मित्र कोई पावरफुल व्यक्ति है ना, कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, मान लो आईएएस है, ठीक है, आपका मित्र मान लो आईएएस है। तो अगर आपको कोई परेशान करता है गुंडा, तो आप क्या करोगे? आप उससे डिस्टर्ब नहीं होगे, आप दुखी नहीं होगे, आप बोलोगे मेरा मित्र तो आईएएस है, ठीक है, मैं उसके पास जाऊंगा, उसकी मदद लूंगा और इसको जेल में डाल दूंगा, ठीक है? तो आपको शांति प्राप्त होती है ना। लेकिन हमें पता है सबसे पावरफुल कौन है, सबसे शक्तिशाली कौन है विश्व में या पूरे संसार में? सबसे शक्तिशाली भगवान है, ठीक है। तो अगर हम ये जान ले कि भगवान हमारे मित्र हैं, तो फिर हमें कितनी शांति प्राप्त होगी। फिर तो आपके जीवन में कोई भी दुख आए, आप उससे विचलित बिल्कुल भी नहीं होगी, आपके जीवन में एक शांति बनी रहेगी, ठीक है, आप बिल्कुल भी विचलित नहीं होगे। तो ये 3 भगवान ने इस श्लोक में शांति सूत्र दिए। तो जब हम ये बात जान लेते हैं तो हमारे जीवन में परम शांति आएगी। तो जैसे प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज पे इतने अत्याचार किए, उनके खुद के पिता ने, स्वयं के पिता ने इतने अत्याचार उन पे किए, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। वो तो शाश्वत शांति में थे। कैसे? क्योंकि उनको पता था कि भगवान उनके परम हितैषी हैं। तो जब तक हम ये बात नहीं जान लेंगे कि भगवान हमारे परम हितैषी है, तब तक हम फंसे रहेंगे उस दुख में, ठीक है। और जब हम ये मान लें कि जो भी हमारे जीवन में दुख आ रहा है, ठीक है, वो भगवान की ही कोई योजना होगी, है ना, इस तरह हम सोचते हैं, ठीक है, भक्त इस तरह सोचता है, इस तरह वो दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि भगवान जो भी कर रहे हैं उसके भले के लिए ही कर रहे हैं, भगवान उसके हितैषी है, तो भगवान कभी भी उसके साथ गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए भक्त जो होता है हमेशा शांति की अवस्था में रहता है, कभी भी विचलित नहीं होगा वो दुख में, ठीक। तो यहाँ पे भगवान ने 3 शांति सूत्र बता दिए। तो हम सबको अपने जीवन में इन 3 शांति सूत्रों को उतारना है, ठीक है, तभी हम जीवन में शाश्वत शांति पा सकते हैं। तो इस तरह हम जानते हैं। और ये जो श्लोक है, इसमें क्या बोला गया? सर्वलोक महेश्वरम भगवान है, तभी हम शांति प्राप्त करें। तो अभी हम देखें, हम सब लोग भाईचारे की बात करते हैं, तो भाईचारे की बात होती है संसार में, विश्व में भाईचारे की बात होती है, लेकिन भाईचारा स्थापित नहीं हो पाता। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इसके ऊपर? क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? संसार में इतनी अशांति क्यों फैली हुई है? तो इस श्लोक से हम कैसे उसको जोड़ सकते हैं, अभी हम देखते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो उस समय क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन, यूएन की स्थापना की गई। तो यूएन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? संसार में शांति लाना, है ना। तो उनका उद्देश्य था संसार में शांति लाना, लेकिन क्या ऐसा हो पाया? नहीं हो पाया। जब से यूएन बनाए, बल्कि और ज्यादा शांति फैल गई और वो रोकने में असमर्थ है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अभी अभी समय के साथ क्या हो रहा है, देश और बढ़ते जा रहे हैं ना, और देश बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे पहले आप देखें इंडिया था, है ना, आजादी के बाद और 2 देश बन गए, ठीक है, उससे। तो क्या यूएन अपने मिशन में कामयाब हो रहा है? और अशांति बढ़ रही है, और देशों में अशांति फैल रही है, और देश बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि और बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो यूएन अपने मिशन में कभी भी कामयाब नहीं हो पाया। वो बना था शांति स्थापना करने के लिए विश्व में, लेकिन नहीं कर पाया। क्यों? उसका आंसर हमें इस श्लोक में मिलेगा। इस श्लोक में भगवान क्या बोले? सर्वलोक महेश्वर। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमारा पिता एक ही है, तब तक भाईचारा कैसे हो सकता है, ठीक है। जब तक हम सबको पता नहीं लगेगा, जब हमारा पिता एक ही है, तब तक भाईचारा स्थापित नहीं हो सकता। तो यूएन क्या कर रहा है? यूएन शांति की बात तो करता है, लेकिन उनको जब तक वो ये नहीं मानेंगे कि हमारे जो परम पिता है वो कौन है? कृष्ण है, सब लोग जब तक ये नहीं मानते, तो आपस में भाईचारा हो ही नहीं सकता, है ना। जब तक सारे भाई ये नहीं मानेंगे कि हमारे पिता एक ही है, तब तक उनमें भाईचारा कैसे हो सकता है? तो आप देखेंगे इस्कॉन में अलग अलग देशों से लोग जुड़े, ठीक है, अफ्रीका से भी है, यूरोप से भी, जितने भी कंटिनेंट है, सभी जगह से लगभग लोग जुड़े हैं, सभी कंट्रीज से हैं, लेकिन आपस में वो प्यार से रह रहे हैं। वो तो आपस में लड़ाई नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि सभी को पता है उनके पिता एक ही है, कृष्ण है, ठीक है। तो ये शांति सूत्र है, सर्वलोकम महेश्वरम, ये समझना। तो इस तरह हम उसे इस श्लोक से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा था, और ये हम देख सकते हैं, प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं ये चीज, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक था। तो इस अध्याय से हमने क्या सीखा, एक बार हम देखते हैं। तो बहुत ही छोटा ये अध्याय था, लेकिन इसमें काफी अच्छी चीजें हमें सीखने को मिली। तो इसमें प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? सोने की एक ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इसमें क्या बोल रहे हैं?
जैसे कि सोने की ईंट है ना, तो सोने की ईंट का आप एक एक छोटा सा टुकड़ा भी आप उसका अच्छी जगह इस्तेमाल करना चाहोगे, आप उसको वेस्ट नहीं करना चाहोगे, व्यर्थ नहीं गंवाना चाहोगे। सोने सोने का आप एक एक टुकड़ा उसका सदुपयोग करोगे। इसी तरह हमारा मानव जीवन है, ठीक है। मानव जीवन सबसे दुर्लभ है, 84 लाख योनियों में बड़ी मुश्किल से मानव जीवन। लेकिन अगर हम इसका एक एक सेकंड भी अगर हम व्यर्थ करते हैं, जैसे कि सोने की ईंट है, उसका हम छोटा से छोटा टुकड़ा भी हम क्या करते हैं, उसका अच्छे काम में इस्तेमाल करते हैं ना, उसको हम फेंकते नहीं है। इसी तरह जो मानव जीवन है, इसमें हमें हर क्षण हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरह भगवान की सेवा करें। इसका हमें एक एक क्षण हमें बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। छोटे से छोटा क्षण भी इसका कीमती है। तो ये मानव योनि है जिसमें हम भगवान के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं, पशु योनि में नहीं कर सकते, ठीक है। पशु योनि भगवान के बारे में नहीं सोच सकती। तो ऐसे जो महाभारत है, उसमें एक श्लोक आता है, वो क्या बोलता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशुभिर समाना। तो उसमें बोला गया चार चीजें हम में और जानवरों में कॉमन है, ठीक है। चार चीजें हम भी कर रहे हैं, समान है हम में और जानवरों में, वो हम भी करते हैं और जानवर भी करते हैं। तो वो क्या है, पहला आहार यानी खाना। तो खाना हम भी खाते हैं, खाना जानवर भी खा रहा है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम भी खा रहे हैं, जानवर भी खाने के लिए कार्य करता है ना। जानवर भी खाना खा रहे हैं, हम भी खाना खा रहे हैं। दूसरा है निद्रा यानी सोना। जानवर भी सोता है और हम लोग भी सोते हैं, ठीक है। आहार निद्रा। तीसरा है भय। भय मतलब अपनी रक्षा करना। तो हम भी क्या करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं, उसके लिए हम अच्छे अच्छे घर बनाते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमने अच्छे अच्छे हथियार भी बनाए, न्यूक्लियर हथियार भी बनाए हमने, ठीक है। और जानवर भी क्या करता है, जानवर भी अपनी रक्षा करता है, बस वो भी अपनी रक्षा करता है, वो अलग तरीके से करता है और हम अलग तरीके से करते हैं, है ना। और चौथा, हम में और जानवर में समानता क्या है, मैथुनम यानी बच्चे पैदा करना। तो जानवर भी क्या करता है, बच्चे पैदा कर रहा है, और हम लोग भी वही करेंगे, हम लोग वही कर रहे हैं। तो चार चीजें मनुष्य और जानवर में कॉमन है, ठीक है। तो अगर हम भी इन चार चीजों में ही हमारा जीवन बिता देते हैं, किसमें, खाने में, सोने में, ठीक है, आहार निद्रा भय अपनी रक्षा करने में, ठीक है, और मैथुनम बच्चे पैदा करने में, तो हम में और जानवर में कोई भी अंतर नहीं है। बल्कि अगर हम देखें, जानवर ये ज्यादा अच्छे से कर ले रहे हैं, ठीक है। जैसे आप खाना देखो, तो खाने में आप देखो हाथी हमसे ज्यादा खा ले रहा है ना। सोने में आप भालू देखो, भालू 6 6 महीने सो लेता है, जो दुर्वीय भालू रहते हैं, ठीक है। आहार निद्रा भय रक्षा करना। रक्षा, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम रक्षा के लिए अपनी बाहरी चीजों पे वो है ना, आश्रित है, जैसे कि हथियार वगैरह पे। लेकिन जानवर अपनी रक्षा ज्यादा अच्छे से कर लेते हैं हमसे, वो किसी भी कंडीशन में रह सकते हैं अच्छी तरह से, लेकिन हम लोग नहीं रह पाते। चौथा, अगर हम देखें बच्चे पैदा करना, तो वो जानवर वो भी हमसे अच्छे से कर ले रहा है। जैसे आप देखो जानवर, कुत्ते आप देख लो, ठीक है, 5 5 बच्चे करते हैं। मच्छर आप देख लो, हजारों बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये काम तो जानवर हमसे अच्छे से कर रहा है, तो फिर हम में और जानवर में क्या फर्क रह गया, ठीक है। वो अगली लाइन में बताया गया है, क्या, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। धर्म यानी भगवान के बारे में जानना, ठीक है। तो धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, तो जो मनुष्य जीवन है उसमें क्या है, एक विशेषता क्या है, वो भगवान के बारे में जान सकता है। भगवान के बारे में वो जिज्ञासा कर सकता है कि भगवान क्या है, ठीक है। भगवान क्या है और जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है ना, और उस तक कैसे पहुंचे, उस उद्देश्य तक, तो ये केवल इंसान ही कर सकता है, ठीक है। तो यही हमारे अंदर विशेषता है, और हमें क्या करना चाहिए, ये मानव जीवन उसके लिए लगाना चाहिए, ठीक है। भगवान के बारे में जानना है, भगवान आखिर है क्या, और उनकी भक्ति किस तरह हम कर सकते हैं, किस तरह हम उनसे जुड़ सकते हैं, इसीलिए हमें मानव जीवन मिला है। तो इसमें यही बात बताई गई है। आगे इस अध्याय के अंत में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, यह 5वां अध्याय है कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, व्यावहारिक व्याख्या है। तो इसमें भगवान ने क्या किया, व्यवहारिक रूप से यानी प्रैक्टिकल रूप से सब चीजें बताई हमें। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। तो हमें क्या करना है, दोनों ही जरूरी है, ठीक है। ज्ञान योग भी जरूरी है और कर्म योग भी जरूरी है, यानी भक्ति में ज्ञान की भी आवश्यकता है और कर्म की भी आवश्यकता है भक्ति में। तो ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य हमें इस अध्याय में पता लगा कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति में कर्म करना। तो दोनों ही ज्ञान योग और कर्म योग हमें एक ही मार्ग पर ले जाते हैं, ठीक है। अंत में दोनों हमें एक ही मार्ग पर ले जा रहे हैं। तो इस अध्याय में एक श्लोक भी था, चौथा श्लोक, वो हमने स्किप कर दिया था। तो उसमें भगवान क्या बोलते, सांख्य योगो पृथक बाला परवदंती न पंडिता एकम अपि स्थितो सम्यक उभि और विंदते फलम। तो भगवान बोलते जो ज्ञान योग है, ठीक है, और जो कर्म योग है, दोनों ही क्या है, दोनों ही अलग नहीं है, दोनों एक ही है। तो कैसे,
कि ज्ञान योग का अर्थ क्या है। ज्ञान योग का मतलब है ढूंढना कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। कर्म योग का मतलब क्या है कि अब हमें क्या करना है, भगवान के लिए कर्म करना है, ठीक है। तो दोनों ही जरूरी है। ये जानना कि हम लोग क्या है, भगवान के अंश है, हम लोग आत्मा है, और दूसरा भगवान के लिए कर्म करना, तो दोनों ही आवश्यक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण कैसे देते हैं, ज्ञान योग से हम जड़ का पता लगाते हैं, ठीक है, जड़ कहाँ पे है पेड़ की। और कर्म योग से हम क्या पता करते हैं कि इसको पानी कहाँ पे देना है, पानी किस तरह देना है। तो पेड़ की जड़ का भी पता लगाना जरूरी है और पेड़ को पानी देना भी जरूरी है ना। अगर हम पेड़ को खाली पानी देते रहे इधर उधर, कभी उसको पत्तों पे डालें, कभी फूलों पे डालें, तो पेड़ क्या होगा, मुरझा जाएगा। या हम अगर खाली पेड़ की जड़ का पता लगा लें और उसको पानी ना दें, तो तब भी पेड़ मुरझा जाएगा। तो ज्ञान योग क्या है, पेड़ की जड़ का पता लगाना, और कर्म क्या है, कर्म योग क्या है, उसको पानी देना, ठीक है। तो इस तरह दोनों ही बराबर है ना, दोनों ही हमें एक ही जगह ले जा रहे हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। तो वही बात यहाँ पे बोले प्रभुपाद जी। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री कृष्ण कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। जीवेरा स्वरूप हो या कृष्ण नित्य दास। ये हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, भगवान की सेवा करना। लेकिन वह माया के प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है। तो जैसे ही उसके अंदर क्या इच्छा आती है कि अब मुझे भी भोग करना है, तभी जैसे ही भोग इच्छा मन में आई, तुरंत माया के वश में आ जाता है। यही उसके कष्टों का मूल कारण है, और जिससे क्या करता है, संसार में कष्ट पाता है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है। किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जो हम भूल जाते हैं, ठीक है, जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सेवक हैं। तो हम अपने आप को ही भोक्ता मान बैठते हैं, ठीक है, हम अपने आप को ही भोक्ता मान बैठते हैं। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होता है और हमारा वास्तविक स्वरूप जागृत हो जाता है। हमें पता लग जाता है, हमें अपना वास्तविक स्वरूप पता लग जाता है कि हम लोग क्या है, भगवान के दास हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे काम करता है ये, जैसे कि एक चाकू है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे छोटा सा, यहाँ पे साइड में फोटो है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे चाकू है, उस पर जंक लग जाता है, तो जंक लग जाता है, आपको पता ही नहीं लगेगा ये चाकू है, आपको लगेगा ये लोहे का टुकड़ा है। लेकिन जब आप उसे घिसोगे, साफ करोगे, तो क्या होगा, उसका उसका वास्तविक स्वरूप आ जाएगा। आपको दिखेगा कि अंदर एक चाकू भी है, ठीक है, और कितना अच्छा चाकू है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इससे अब मैं बहुत सारे कार्य कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्या है, अभी हम मिथ्या अहंकार में, ठीक है, हम लोग अपने आप को स्वामी मान रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अब ये हमारे ऊपर है, हम लोग क्या चुनाव करते हैं। तो भगवान ने संसारिक वस्तुएं बनाई है, तो उससे हम दो तरीके से ले सकते हैं। अगर हम उसे अपनी भोग के लिए लगाते हैं, तो क्या होता है, उससे दुख आ रहा है, ये भगवान ने बताया ना 22 श्लोक में, भोग क्या होता है, यही संस्पर्श होगा, दुखियों नहीं होते। लेकिन अगर हम उसे भगवान की सेवा में लगाए, तो उससे हमें शाश्वत शांति प्राप्त होगी। तो यही इस अध्याय का सारांश है, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल चीज है, अब यहाँ पे एक आदमी आप देख रहे हो, ये आप उसी हाथ से क्या कर रहा है, उसी हाथ से धूम्रपान कर रहा है, ठीक है। तो मैं मतलब यहाँ पे मैं उदाहरण दे रहा हूँ एक, ठीक है। तो उसी हाथ से वो धूम्रपान कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्त्री है जो कि भक्त है, वो क्या कर रही है, उसी हाथ से वो भी कुछ जला रही है, लेकिन वो क्या कर रही है, दिया जला रही है भगवान के लिए। अब दोनों का रिजल्ट क्या आएगा। अब यहाँ पे क्या है, भगवान ने तो वस्तुएं बनाई सांसारिक, लेकिन हमारे ऊपर है हम उन्हें किस तरह प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अपने भोग के लिए इसने वस्तु का इस्तेमाल किया, जिसके कारण क्या हुआ, इसके जीवन में आगे जाके दुख आ जाता है, ठीक है, डिप्रेशन में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो भगवान के भक्त हैं, उन्होंने भगवान के लिए कार्य किया, उन्होंने भगवान के लिए दीपक जलाया, तो उससे क्या हुआ, उनका जीवन खुशी से भर गया। और भक्त लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा, नाचते हो, ठीक है, खुले में नाचते हैं, और कई कई घंटों घंटों तक वो नृत्य करते हैं भगवान के लिए, ठीक है। तो हमारे ऊपर है, हम अपने जीवन को किस तरह मोड़ते हैं। सारी चीजें हमारे पास है, या तो हम उसे अपने भोग में लगाएं और दुख पाए जीवन में, या फिर हम उसे भगवान की भक्ति में लगाएं। तो भगवान हमें रोकते नहीं है, ठीक है, भगवान बस हमें बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, शास्त्रों के माध्यम से। अबे हमें देखना है कि हम जीवन में क्या चुनाव करते हैं। तो जब भगवान ने अर्जुन को पूरी भगवद गीता सुनाई, जब 18वें अध्याय में भगवान ने क्या बोला अंत में, अर्जुन मैंने तुम्हें भगवद गीता का पूरा ज्ञान दे दिया है, लेकिन अब यथा इच्छसी तथा कुरु, अब तुम्हारी मर्जी, तुम जो करो, ठीक है। तो भगवान किसी को फोर्स नहीं करते, है ना। तो भगवान फोर्स नहीं करते। तो अब ये हमारे जीवात्मा के ऊपर है कि हम क्या चुनते हैं जीवन में। हम
या तो अपना भोग चुने या फिर हम भगवान की भक्ति चुने। ठीक है? तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। तो अंत में इसका सारांश हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें अर्जुन यही पूछता है कि संन्यास या कर्मयोग क्या श्रेष्ठ है। ठीक है, या तो सब चीज छोड़ दूं या सब चीज आपकी तरफ जोड़ दूं, या तो सब चीज छोड़ूं या कृष्ण को जोड़ूं, तो क्या श्रेष्ठ है। भगवान बोलते हैं कर्म योग श्रेष्ठ है ना। भगवान के लिए कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। सब चीज त्यागने से अच्छा है कि सब चीज भगवान की सेवा में लगाओ। उसके बाद क्या बोलते हैं कि जब हम इस तरह कार्य करते हैं तो वो हमें बंधन से मुक्त करता है, उससे हम बंधन में नहीं बनते। तो अब अगला क्या है, अगला यहाँ पे ध्यान के बारे में बताया गया कि हमें परमात्मा पे ध्यान करना है। तो कल का जो अध्याय होने वाला है वो ध्यान योग के बारे में, ठीक है, उसमें अष्टांग योग के बारे में भगवान बताएंगे। और उसमें भी हम सीखेंगे कि उससे हम अष्टांग योग से हम क्या सीख सकते हैं, और जो हमने अभी तक 6 अध्याय पढ़े उनका उनका निर्णय क्या है, उनका वास्तविक निर्णय क्या है। तो अभी तक हमने इतने तरह के योग हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उनका वास्तविक निर्णय हमें कल के अध्याय में पता लग जाएगा। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं, किसी का कोई डाउट है। ओके, योगेंद्र प्रभु जी क्या बोल रहे हैं सर, आपकी वॉइस में 18 अध्याय। ओके, नहीं प्रभु जी, अभी तो 5वां ही अध्याय चल रहा है। जब 18 अध्याय हो जाएंगे मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ग्रुप में मैं भेजता रहता हूँ डेली, आप उसमें देख सकते हैं। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है आज। सबके संशय दूर हो गए क्या। अभी तो अर्जुन के संशय दूर नहीं हुए, तो हम सबके कैसे हो सकते हैं। ओके ठीक है, तो किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम लोग एंड करेंगे इसको। तो आज बड़ी जल्दी एंड हो गया है चैप्टर। ओके, ध्रुव शायद वैष्णव प्रणाम मंत्र करना चाहते हैं। हरे कृष्णा ध्रुव, आज आप लेट हो गए। क्यों। हरे कृष्णा, आज आप लेट क्यों हैं। क्योंकि मैं सो रहा था। अच्छा सो रहे थे आप, चलो ठीक है। ओके, 1 मिनट। हाँ ध्रुव, किसी का कोई क्वेश्चन है। नम्रता माता जी का क्वेश्चन है, उसके बाद हम एंड करेंगे। माता जी आप हैंड रेज कर सकते हैं। मुझे सर्च करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। जी माता जी, हरे कृष्णा, आप हैंड रेज करिए और हरे आप अनम्यूट कृष्णा, करिए। आप मेरे को सुन सकते हैं? जी माता जी, हरे क्या आप मेरे कृष्णा। को सुन पा रहे हैं? जी हरे माता जी कृष्णा। बोलिए, हरे कृष्णा। एक क्वेश्चन था आपसे कि वो जो क्विज हम लोग कर रहे थे उसमें था कि व्हाट डज लॉर्ड कृष्णा से अबाउट हिज फॉर्म व्हेन ही डिसेंड्स टू अर्थ। पृथ्वी पर अवतरित होने पर भगवान कृष्ण अपने रूप के बारे में क्या कहते हैं? तो जी उसका आंसर मैंने लिखा था, भगवान पृथ्वी पर मानव रूप धारण करते हैं। तो जी 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 माता जी, उसमें क्या क्या ऑप्शन है, हमें पूरे ऑप्शन देखने पड़ेंगे और आप उसको ट्राई करिए, भगवान ठीक है। अपने भगवान अपने आप मूल दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। हाँ तो हाँ हाँ मूल दिव्य रूप में तो प्रकट नहीं होते हैं, और मूल रूप से निराकार है वो भी नहीं ऑप्शन है। हाँ हाँ हाँ, मूल दिव्य रूप में हर बार प्रकट नहीं होते माता जी। तो कभी कभी हाँ हाँ। नरसिंह के रूप में, कभी कभी वराह रूप में, ऐसे, ठीक है। मूल दिव्य रूप में हर बार प्रकट नहीं होते। जी माता जी, तो क्वेश्चन आंसर हम फिर राइट आंसर कैसे डिस्कस कर माना सकते जाएगा? हैं। क्वेश्चन आंसर आप सोचिए माता जी, आप रिकॉर्डिंग देखिए और आप करिए, ठीक है। वही तो एक्सरसाइज है, आप यहीं पे डिस्कस कर लोगे तो बाकी सबको भी पता लग जाएगा ना, फिर चीटिंग हो जाएगी फिर, ठीक है। आप डिस्कस करिए, उसको सोचिए, कोई बात नहीं, गलत हो जाता तो इसमें बड़ी बात नहीं है। गलत हो गया तो कुछ उसमें नुकसान नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गलत हो गया तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको सीखने को मिल रहा है। आप करिए, ट्राई करते रहिए, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और आप लेक्चर देखिए बार बार, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको शायद समझ में आ जाए। ओके सपना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी बोलिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन मेरी बेटी से रिलेटेड है। मैंने उसको भी ज्वाइन करवाया है 12 to 15 years के ग्रुप में। जी 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 तो वो जब गीता पढ़ती है तो हम बोलते हैं कि कृष्ण का जो रूप होता है वो बहुत सुंदर होता है, आंखें बड़ी बड़ी, घुंघराले बाल, इस जी जी तरीके से व्याख्याएं की जाती है। हाँ लेकिन मैंने अपने मतलब मैंने या हम जैसे सिखाते हैं कि शारीरिक जो हमारा फिजिकल है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हाँ सुंदरता, शारीरिक सुंदरता इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। जी तो उसका प्रश्न ये था कि मम्मी, जब हम ये सीखते हैं या आप सिखाते हैं कि शारीरिक रूप की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि मतलब भगवान
इतने सुंदर है, इतनी आंखें हैं, बाल ऐसे हैं, तो हम कृष्ण के मतलब अंदरूनी रूप की व्याख्या भी करते, तो मतलब ऐसा सुंदर क्यों दिखाना चाहते हैं, तो ओके। इसे कैसे समझाएं? तो एक्चुअली में जो हमारा अभी आप रूप देख रहे हो ये हमारा शाश्वत रूप नहीं है, ठीक है। हाँ, अभी क्या है, अभी हम मनुष्य हैं, हो सकता है अगले जन्म में हम जानवर बन जाए, तो ये हमारा शाश्वत रूप नहीं है। अब क्या होगा कि अगर हम इस रूप से अटैच हो गए, बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए, तो भगवान ने अभी क्या बोला कि सांसारिक जितनी भी चीजें हैं वो अंत में हमें दुख ही देती है, ठीक है। अगर हम इससे अटैच हो गए बहुत ज्यादा अपने रूप से, तो अंत में हमें दुख ही देगी किसी ना किसी कारणवश, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक दिन ये क्या होगा, सब नष्ट हो जाएगा रूप, ठीक है। झुर्रियां पड़ जाएगी, है ना, आंखों से दिखना भी सही से बंद हो जाएगा, झुर्रियां पड़ जाएगी। उस दिन हम परेशान हो जाएंगे, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाएंगे। अरे हम कभी ऐसे हुआ करते थे, आज हम ऐसे हो गए, बहुत ज्यादा। अगर हम आ सकते हैं तो हम क्या होता है, हम बहुत अंत में दुख ही मिलने वाला है, क्योंकि ये टेम्पररी है ना ये रूप। लेकिन भगवान का रूप ऐसा नहीं है, ठीक है। भगवान का शाश्वत रूप है ना। तो भगवान का जो रूप है, श्याम सुंदर रूप, वो शाश्वत रूप है, ठीक है। वो भगवान का परमानेंट रूप है। तो हमें क्या करना है, इसीलिए हम भगवान के स्वरूप पे ध्यान लगाते हैं, ठीक है। और उनके स्वरूप की हम चर्चा करते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक रूप है। भगवान के शरीर और आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है, वो भगवान का आध्यात्मिक रूप है। तो भगवान के लिए जब जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो क्या है, वो परमानेंट होते हैं। उन और जो परमानेंट खुशी है भगवान से ही मिलती है हमें। तो इसीलिए हम भगवान पे ध्यान लगाते हैं। अगर हम टेम्पररी चीजों पे ध्यान लगाएंगे तो उससे हमें दुख ही मिलेगा। अभी हम अपने रूप से आकर्षित अगर होंगे तो क्या है, हमेशा रहने वाला है, नहीं रहने वाला। तो एक दिन हम क्या होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसीलिए हम भगवान के रूप जो कि शाश्वत रूप है उस पर हम ध्यान लगाते हैं, क्योंकि वो हमेशा रहेगा। चाहे हम इंसान हो या हम जानवर हो, हम कुछ भी बन जाए, भगवान का रूप तो वही रहेगा। इसीलिए हम परमानेंट चीजों को ढूंढना है। भगवान ने इसमें यही बोलता है ना, शाश्वत शांति नहीं गच्छति। तो शाश्वत शांति हमें तभी प्राप्त होगी जब हम शाश्वत चीजों से जुड़ेंगे। और शाश्वत क्या है, भगवान है, भगवान की लीलाएं, भगवान का रूप, है ना, भगवान का नाम, ये सब शाश्वत है, ठीक है। इसीलिए हम इनसे जुड़ते हैं, ठीक है माता जी। ठीक है, लेकिन अगर बच्चे पूछेंगे कि मम्मी ध्यान मतलब उनसे जुड़ने के लिए क्या सुंदर बताना जरूरी है, हाँ, तब? क्यों नहीं जरूरी है माता जी, क्यों नहीं जरूरी है। सुंदर चीज, अगर सुंदर चीजों से ही तो हम जुड़ रहे हैं संसार में। लेकिन वो क्या है, वो टेम्पररी है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ। संसार की सुंदर चीजें टेम्पररी और एक जस्ट रिफ्लेक्शन है उसका। अभी हम 15वें अध्याय में पढ़ेंगे कि सांसारिक जो चीजें हैं वो आध्यात्मिक जगत की एक रिफ्लेक्शन है, एक उसका परावर्तन है, ठीक है। तो उससे हम जुड़ेंगे तो वो हमें दुख देगी। लेकिन भगवान से जो रिलेटेड सुंदरता है वो शाश्वत है, इसीलिए वो कभी भी हमें दुख नहीं देगी। आप उन्हें इस तरह बता सकते अच्छा हैं। जी। जी। और ये जो रूप है ये इमेजिनरी नहीं है, ठीक है। जो भगवान का रूप है शास्त्रों में दिया है। तो अगर आप ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे उसमें क्या बोला गया है, वेणुम कोणंतम अरविंद दल अयात अक्षम, ठीक है। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, उनके अरविंद दर कमल पत्र की तरह उनके नेत्र हैं। अयात अक्षम बरहावतन सम, उनके सिर पे मोर पंख हैं, ठीक है। असिदाम्बुत, उनका बादलों की तरह वर्ण है। सुंदरांगम, उनके अंग अंग सुंदर। इस तरह भगवान का जो रूप है उसके अंग अंग की व्याख्या की गई है शास्त्रों में। ऐसा नहीं है किसी ने कल्पना से बना दिया अपनी, अरे भगवान का सुंदर रूप ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, नहीं। आप जो भी फोटो देखोगे वो भगवान के किसी ने कल्पना करके नहीं बनाई है, शास्त्रों के हिसाब से बनाई है। तो मेरे बैकग्राउंड में भी आप देख रहे हो किसी की हम्म, कल्पना नहीं है, ठीक है। वो हम्म। शास्त्रों के अनुसार हमने बनाई है। ओके। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। आरती माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बोला कि हम लोग को आसक्ति नहीं रखना चाहिए, है ना। तो फिर देखिए, ये जो 18 डेज का कोर्स है ये भी एक टेम्परेरी है, और मैं इतना ऐसे इतने बार टेम्परेरी करने क्यों का है? ऐसा मन करता है। नहीं टेम्परेरी मतलब कि नहीं है। 18 डेज बाद खत्म हो जाता है, फिर से ऐसे नहीं, नेक्स्ट। लेकिन ये हाँ क्या जी। है, ये कोर्स किस चीज का है, आप ये देखो ना। ये कोर्स है भगवत गीता का। हाँ भगवत जी। गीता टेम्पररी नहीं है। भगवत गीता कल हमने जी। पढ़ा था ना, भगवत गीता हर युग में बोली है भगवान ने, क्योंकि ये हर युग में जरूरी रही है, ठीक है। तो पहले सूर्यदेव को बोली, सूर्यदेव ने फिर मनु को बोली, मनु ने इक्ष्वाकु को बोली। तो भगवत गीता कभी भी खत्म नहीं होगी, सनातन ज्ञान है, ठीक है। सनातन मतलब, सनातन मतलब ये हमेशा रहेगा ये ज्ञान। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का ज्ञान है। आत्मा क्या है, सनातन है। तो भगवत गीता भी सनातन है। तो ये टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट चीज है। आज मैं हम बोल रहे हैं, कल को कोई और बोलेगा, ठीक है। तो भगवत गीता तो हमेशा रहेगी। तो भगवान के नाम गुण लीलाएं ये सब टेम्पररी नहीं है, इसलिए हमें इनमें आ सकती है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये तो हमेशा रहेंगी ना। हाँ जी। हाँ जी। जी। ठीक है प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो सेम ही क्वेश्चन था जो पहले माता जी ने पूछा था। ओके। प्रेम प्रभु जी कुछ पूछना था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ना हमारा जो कुल जो है ना वो मछुआरा है, तो अब हमने बिल्कुल लहसुन प्याज भी और सब कुछ हमने त्याग दिया कुछ महीनों से।
तो अब लोग सवाल कुछ ज्यादा ही उठा रहे हैं हमारे परिवार के, कह रहे हैं वो आप मछुआरे खानदान के हो कि आप ये नहीं छोड़ सकते। भाई हम क्यों नहीं छोड़ सकते? मैं क्या जवाब दूं उन्हें, मैं समझ में नहीं आ रहा। कह रहे मेरे घर जी। वाले तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी सब त्याग दिया, लहसुन प्याज बिल्कुल सब कुछ त्याग दिया। मैं उनके लिए उन्हें भी धन्यवाद करता हूँ, अपने घर वालों को, मेरे जी। वजह से उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। वास्तव में प्रभु जी, कल हमने बताया ना, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान बोले 4 वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं, मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के हिसाब से। तो जब तक हम गुण और कर्म में बने रहेंगे तब तक हमें वो नियम फॉलो करने हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तीनों गुणों से और चारों वर्णों से ऊपर उठना है। भगवान क्या बोल हाँ रहे जी, हैं, हाँ जी, भगवान किसी भी गुण में नहीं आते और किसी हाँ भी जी, वर्ण में नहीं आते, है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो हम भी तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और चारों वर्णों से ऊपर उठ जाते हैं। तो हमें भक्त बनना है भगवान का, ठीक है। चारों जो जो बिल्कुल। वर्ण है या तीनों गुण है, इनसे ऊपर उठना है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी, तो प्रभु जी आप सही अगर डायरेक्शन में जा रहे हो, उन्हें आप ये बात बता सकते हैं, भगवत गीता का श्लोक बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हरे ओके, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे। ओके, हरे कृष्णा सुनील प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। गुरु जी, मुझे पूछना था, जैसे कि ये कोर्स तो अभी 18 दिन का है, तो जी 18 दिन तक तो चलो सब सुबह उठेंगे, जो नहीं उठते थे वो भी उठ रहे हैं, आपका ये प्रवचन सब सुन रहे हैं, भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। उसके बाद क्या, उसके बाद ऐसा कुछ है जी जो कि हम रोज, मतलब कोई हाँ लिंक है आपके यहाँ का हाँ या कुछ है हाँ हाँ जहाँ हाँ, पे हम डेली डेली मंगल आरती होती है, 4:30 बजे स्टार्ट होती है। हम लोग भी करते हैं, पहले हम लोग मंगल आरती करते हैं बीच में, फिर हमारे पास थोड़ा टाइम रहता है, हम चैंटिंग करते हैं, ऑनलाइन भी होती है। आप मंगल आरती कर सकते हैं, 4:30 से लगभग 4:15 बजे तक होती है। उसके बाद वहाँ पे चैंटिंग शुरू होती है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप होता है, आप वो कर सकते हैं। उसके बाद भागवतम क्लास होती है। उसके बाद तो मंदिर में कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते रहते हैं मंदिर की वेबसाइट पे, तो आप जुड़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, भागवतम आप सुन सकते हैं। और उसके बाद लेवल 2 कोर्स भी होते हैं हमारे, तो लेकिन वो वीकेंड्स पे होते हैं खाली, जैसे सैटरडे संडे या फिर फ्राइडे ऐसे होते हैं, मतलब वीकेंड पे होते हैं लेवल 2 कोर्स, तो उनमें भी आप जुड़ सकते हैं एडवांस लेवल कोर्स में। अगर आपको डेली प्रोग्राम करने हैं एक्टिविटीज, तो टेम्पल का लिंक है मंगल आरती का, मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। आप वहां से जुड़ सकते हैं और 8 बजे तक सब कुछ खत्म कर सकते हैं भागवतम वगैरह, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। और ये मंगल आरती आप सब बोल रहे हो, वो सबका रिकॉर्डिंग भी मिल सकता है कि जैसे कि हम कभी ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो सुन सके? हाँ हाँ, वो तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, सारी चीजें आप सुन सकते हैं ऑनलाइन। वो लिंक रहेगा तो काफी अच्छा रहेगा कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सुन सके, क्योंकि जो जॉब फिलहाल कर रहे हैं वो तो दूसरा शिफ्ट है हम लोग का, दोपहर के 1 से हाँ, तो 12 बजे आप YouTube पे सर्च करना इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर, इस्कॉन राधा गोविंद टेम्पल, इस्कॉन मैंगलुरु या फिर इस्कॉन राधा गोविंद टेम्पल मैंगलुरु, आप YouTube पे सर्च करना, उनका चैनल है मंदिर का, तो वहाँ पे आपको डेली रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके, शायद अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हाँ, ध्रुव को हम बोलते हैं खत्म करें वो इसको वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ। ओके, तो अभी कोरोना की 3rd लहर आ चुकी है, तो आप सभी सतर्क हो जाइए, क्योंकि हमारे यहाँ भी रिलेटिव में आसपास सभी लोग बीमार होने शुरू हो गए हैं। जिनका भी कॉल आ रहा है वो यही बोल रहे हैं हम लोग बीमार हैं। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखिए और जितने भी नियम हैं सरकार के उनका पालन करिए अच्छे से, और अपना सर्दी से भी बचिए, क्योंकि अभी बारिश भी हो रही है, मौसम भी बदल रहा है, ठीक है, इससे भी बचिए और अपना ख्याल रखिए सब लोग, ठीक है। तो अभी हम वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं, उसके साथ हम एंड करेंगे। हरे कृष्णा ध्रुव, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलिए, फिर उसके बाद हम एंड करते हैं जी। वांचा कर हाँ कृष्ण नामोदर रामनारायणं जानकी वल्लभं कौन कीर्ति भगवान आते नहीं, कौन कीर्ति है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे भुलाते नहीं, कौन कीर्ति है भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम वीर शबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं,
कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे तुम नचाते नहीं, गोपियों के जैसे तुम नचाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माया शोरा के जैसे तुम सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बहुत ही अच्छे ध्रुव, काफी अच्छे से गाया आपने। हरि बोल आपके लिए। सपना माता जी बोलिए, बहुत ही अच्छे ध्रुव। और आरती माता जी भी आपके लिए तालियां बजा रही है। थैंक यू। ओके, अब आप वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलिए, फिर हम एंड करते हैं। माशागतर विविश्य कृपा सिंधुईव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा।